हेलो दोस्तों, सुपर कैरी क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका अपना दीपक सर। मैं आपको कुमार मित्तल की क्लास 12 के चैप्टर 5 के न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। देखो इसमें आज कौन कौन से फॉर्मूला के न्यूमेरिकल करेंगे। तो आई बराबर क्यू अपॉन टी के, आई बराबर एन ई अपॉन टी के, आई बराबर एन ई ए डी के, आई बराबर जे बराबर एन ई डी, जे बराबर आई अपॉन ए। इन फॉर्मूलों के आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। तो देखो पहला क्वेश्चन समझते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन हमको दिया है किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन 0.7 एंगस्ट्रॉम त्रिज्या की कक्षा में 6.6 गुणा 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। कक्षा में तुल्य धारा ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों इसे कैसे करेंगे। त्रिज्या को हम किससे व्यक्त करते हैं। पहला क्वेश्चन करेंगे। त्रिज्या को हम दिया है, हमको क्या दिया है, आर बराबर दी है 0.7 एंगस्ट्रॉम। इसे मीटर में चेंज करेंगे तो 0.7 गुणा 10⁻10 मीटर हो जाएगी। देखो बच्चों आगे दिया है 6.6 गुणा 10⁴ मीटर प्रति सेकंड की चाल से गति कर रहा है। तो बच्चों देखो चाल को हम वही से व्यक्त करेंगे। कितनी दी है, 6.6 गुणा 10⁴ दी है मीटर प्रति सेकंड। तो देखो बच्चों पहले हम चाल बराबर दूरी बट्टे समय फॉर्मूला लगाते हैं। तो बच्चों समय बराबर अगर हमको निकालना हो तो समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी अपॉन चाल हो जाएगा। बच्चों वृत्ताकार मार्ग में घूम रहा है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, वृत्ताकार मार्ग की परिधि का फॉर्मूला लगा देंगे। वृत्ताकार मार्ग की परिधि होती है 2πr, चाल हो जाएगी वही टी इक्वल 2 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू दी है 0.7 गुणा 10⁻10 और ई की वैल्यू दी है 6.6 गुणा 10⁴। देखो बच्चों पौंड से पौंड काट दी है, 7 से 7 काट दी, 22 से 66 को काट देंगे 3 बार। तो बच्चों समय कितना आ जाएगा, टी बराबर आ जाएगा 2 गुणा 10⁻10। यहाँ जी प्लस की ऊपर ले जाएंगे माइनस की हो जाएगी अपॉन 3। तो बच्चों टी बराबर आ जाएगा 2/3 गुणा 10⁻4 14 सेकंड। तो बच्चों आई निकाल लेंगे। आई इक्वल फॉर्मूला होता है क्यू अपॉन टी। बात करते हैं इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वो होता है 1.6 गुणा 10⁻19। बच्चों टी की वैल्यू दी है 2/3 गुणा 10⁻14। 2 से 1.6 को काट देंगे, 0.8 बार कट जाएगी। 3 से बच्चों 3 से अगर 0.8 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगी 2.4 इंटू 10 की पावर -19। यहाँ नीचे 14 माइनस के ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी। तो बच्चों आई बराबर आ जाएगी 2.4 गुणा 10⁻5 एम्पियर। तो बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। हमको क्वेश्चन दूसरा क्या दिया है, एक तार में 5 मिली एम्पीयर की धारा बह रही है। तार के अनुप्रस्थ काट से प्रति मिनट कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं। तो बच्चों इसमें हमको धारा दी है, कितनी दी है, क्वेश्चन दूसरा है आई बराबर हमको धारा दी है 5 मिली एम्पियर। बच्चों मिली एम्पियर को हम एम्पियर में चेंज करेंगे तो 5 गुणा 10⁻3 एम्पियर हो जाएगी प्रति मिनट। तो समय कितना दिया है, टी बराबर 1 मिनट दी है। तो बच्चों 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 1 मिनट में 60 सेकंड होती हैं। तो 60 सेकंड हो जाएंगी। इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमको पूछी है, एन की वैल्यू हमको बच्चों निकालनी है। हम फॉर्मूला लगा देंगे आई बराबर एन ई अपॉन टी। तो बच्चों आई की वैल्यू हमको कितनी दी है, 5 गुणा 10⁻3 दी है बराबर एन की वैल्यू हमको पूछी है, ई की वैल्यू होती है 1.6 गुणा 10⁻19। बच्चों टी की वैल्यू दी है 60। इस पॉइंट से बच्चों यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया है,
इससे इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। 600 से 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3000 हो जाएगा। गुणा 10 पे घात माइनस के 3 बराबर n गुणा 16 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। बच्चों ये गुणा में इसको कहाँ चली जाएगी, भाग में चली जाएगी। तो n इक्वल आ जाएगा 3000 गुणा 10 पे घात माइनस के 3 अपॉन 16 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। बच्चों इसे 4 से काट देंगे, 4 से इसे काट देंगे, 4 से कट जाएगी 3750 बार गुणा 10 पे घात माइनस के 3, यहाँ 10 पे घात माइनस के 19 से ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी और इसे 4 से काटें तो 4 बार कट जाएगी। बच्चों 4 से इसमें भाग दे लो, 750 में 7 में एक बार गया, 35 में कितनी बार चला जाएगा, 8 बार चला जाएगा, 30 में कितनी बार चला जाएगा, 7 बार चला जाएगा और फिर कितनी बार चला जाएगा, 5 बार चला जाएगा। गुणा 10 पे घात 19 में तो 3 जाएंगी तो कितनी बचेगी, 16 बचेंगी। 2 अंक पॉइंट को घिसका देंगे तो बच्चों यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 घात बढ़ जाएंगी, कितनी हो जाएंगी, 18। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब देखो बच्चों क्वेश्चन देखते हैं हम 3। बच्चों क्वेश्चन 3 हमको दिया है, एक तार में 20 माइक्रो एम्पीयर की धारा 30 सेकंड तक बहती है, परिकलन कीजिए तार में स्थानांतरित आवेश, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो देखो बच्चों पहले क्वेश्चन में हमको इलेक्ट्रॉन आवेश निकालना है, दूसरे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है। तो बच्चों देखो धारा कितनी दी है हमको, 20 माइक्रो एम्पियर दी है। माइक्रो एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर लेंगे, 20 गुणा कितनी हो जाएगी, 10 पे घात माइनस के 6 हो जाएगी एम्पियर। 30 सेकंड की बात की है बच्चों तो टी बराबर कितनी हो जाएगी, 30 सेकंड हो जाएगी। बच्चों इसमें हमको निकालना पहले क्या, फर्स्ट सवाल हम आवेश निकालना है, क्यू इक्वल फॉर्मूला होता है आई टी। तो बच्चों आई की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 20 गुणा 10 पे घात माइनस के 6। टी की वैल्यू बच्चों कितनी है, 30 है। अगर 30 से हम 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों 600 हो जाएगा गुणा 10 पे घात माइनस के 6। 2 जीरो से 2 घात कम कर देंगे तो कितनी रह जाएंगी, 10 पे घात माइनस के 4 रह जाएंगी कूलम। तो बच्चों ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं, तार से स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी है। तो बच्चों इसी क्वेश्चन की हम सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, क्यू इक्वल एन ही लगा दो, एन निकालनी है तो क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन ई हो जाएगा। क्यू की वैल्यू हमको दी है 6 गुणा 10 पे घात माइनस के 4। ई की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1.6 गुणा 10 पे घात माइनस के 19। पॉइंट से यहाँ एक जीरो बढ़ा देंगे। बच्चों 4 से 6 काटे तो 15 बार कट जाएगी गुणा 10 पे घात माइनस की 4। बच्चों यहाँ पर घात माइनस की ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी अपॉन 4 से कितनी बार कट जाएगी, 4 बार। बच्चों इसमें भाग दे देंगे तो 3.75 गुणा 10 पे घात कितनी रह जाएंगी, 15 रह जाएंगी। बच्चों ये आ जाएगा। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। अब बच्चों क्वेश्चन देखते हैं 4। तो देखो बच्चों क्वेश्चन 4 दिया है, एक तार में 1 मिनट में 30 कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तार में धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हमको समय कितना दिया है, क्वेश्चन 4 में 1 मिनट की बात की है तो टी बराबर दिए 1 मिनट। बच्चों 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। देखो बच्चों कितने कितनी कूलम आवेश है, 30 कूलम आवेश। तो क्यू बराबर बच्चों हमको 30 कूलम आवेश दिया है। तो बच्चों हमको निकालना क्या है, आई निकालनी है। तो बच्चों हम फॉर्मूला लगा देंगे, आई बराबर तुमको मैंने फॉर्मूला लिखाया क्यू अपॉन टी। तो बच्चों क्यू की वैल्यू हमारे को कितनी दी है, 30 दी है। टी की वैल्यू 60 दी है, 30 से 60 को काट देंगे, आई बराबर 1/2 एम्पियर आ जाएगी, या डिवाइड करके लिख देंगे 0.5 एम्पियर। बच्चों आपकी ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन हम 5 की बात करते हैं। तो बच्चों देखो क्वेश्चन 5 दिया है, हाइड्रोजन की विसरण नलिका में किसी अनुप्रस्थ काट से होकर प्रति सेकंड 1 गुणा 10 पे घात 18 प्रोटॉन एवं इसकी विपरीत दिशा में प्रति सेकंड 2.7 गुणा 10 पे घात 18 इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, इस विसरण नलिका में कितनी धारा है। तो बच्चों पहले क्वेश्चन में धारा पूछी है, दूसरे में आगे दिया है यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया विभवांतर 2 से 20 वोल्ट है तो नलिका का प्रभावी प्रतिरोध ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों N1 की वैल्यू पहले हमको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है, N1 की वैल्यू कितनी दी है 1 गुणा 10⁻18 दी है। N2 की वैल्यू बच्चों हमको दी है 2.7 गुणा 10⁻18 दी है। बच्चों हमको वोल्टेज इनके सिरों के बीच में दिए हैं, वो वोल्टेज कितने दिए हैं 2 से 20 वोल्ट दिए हैं। तो बच्चों पहले क्या करेंगे, इसमें Q1 वो I1 निकाल लेंगे। तो I1 बच्चों निकालने के लिए तुमको फॉर्मूला लिखाया था NE/T। दोनों क्वेश्चनों में प्रति सेकंड की बात की है। तो प्रति सेकंड के लिए T बराबर कितनी बच्चों ले लेंगे, 1 सेकंड ले लेंगे। देखो तो बच्चों I1 की वैल्यू निकाल रहे तो यहाँ N1 आ जाएगी। N1 की वैल्यू हमको कितनी दी है 1 गुणा 10⁻18 दी है। बच्चों E की वैल्यू आपको मालूम ही है 1.6 गुणा 10⁻19 होती है, यहाँ प्लस की दी है। अपॉन T की वैल्यू 1 है। बच्चों इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻1 आ जाएगा। या इस मानसिक घात को उठाएंगे तो लिख देंगे 0.16 एम्पियर आ जाएगा। बच्चों इसी तरीके से हम I2 की वैल्यू याद कर लेंगे। I2 बराबर हो जाएगा N2E/T। बच्चों N2 की वैल्यू हमको दी है 2.7 गुणा 10⁻18। ई की वैल्यू वही रहेगी 1.6 गुणा 10⁻19। बच्चों टी की वैल्यू 1 सेकंड है, तो बच्चों इनका गुणा कर लेंगे। 16 सत्ते कितने होते हैं बच्चों, 1 से 12 की 2 हो जाएंगी। 16 दूनी 32 और 11 कितने बच्चों हो जाएंगे 32 और 11 43 हो जाएंगे बच्चों। तो 4.32 गुणा 10 कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी। बच्चों इस पावर को -की को उठाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगी 0.432। बच्चों कुल धारा निकाल लो। अगर हम कुल धारा निकालेंगे, कुल धारा, तो बच्चों क्या हो जाएगी, आई की वैल्यू निकालनी है, I1 प्लस I2 हो जाएगी। बच्चों I1 की वैल्यू हमको दी है, वो कितनी दी है 0.16। I2 की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.432। बच्चों इसे जोड़ लेंगे तो 2 9 4 कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। बच्चों हमारी जो धारा टोटल कितनी आ जाएगी 0.592 एम्पियर आ जाएगी। बच्चों से ये फर्स्ट क्वेश्चन हो गया हमारा। इसमें एक सेकंड क्वेश्चन और पूछा है 5 का। उस सेकंड क्वेश्चन में क्या किया है, यदि नलिका के सिरों पर लगाया गया बांध तो 2 से 20 वोल्ट है तो नलिका का प्रवाही प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। बच्चों सेकंड सवाल में इसके में प्रतिरोध निकालना है, तो सेकंड सवाल हम बच्चों प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो R इक्वल हो जाता है बच्चों U/I। U की वैल्यू बच्चों हमको दी है, कितनी दी है 2 से 20 दी है। I की वैल्यू कितनी है बच्चों 0.592 दी है। बच्चों इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 372 आ जाएगा। प्रतिरोध का बच्चों मात्रक होता है ओम। बच्चों ये क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों इसी तरीके से हम बात करते हैं क्वेश्चन 6 की। तो बच्चों क्वेश्चन 6 को हम कैसे करेंगे, तो 6 क्वेश्चन को देखेंगे। 6 क्वेश्चन बच्चों हमको दिया है, बिंदु ए से बी की ओर 10⁹ इलेक्ट्रॉन। बच्चों एन की वैल्यू हमको कितनी दी है 10⁹ इलेक्ट्रॉन दी है। 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। तो बच्चों 10 समय कितना दिया है, कितने समय में होते हैं 10⁻³ सेकंड में प्रवाहित होते हैं। कितनी वैद्युत धारा किस दिशा में प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों इसमें क्या करेंगे, हम आई निकाल लेंगे। आई इक्वल तुमने फॉर्मूला पढ़ा है NE/T। बच्चों एन की वैल्यू दी है 10⁹ ई की वैल्यू आपको मालूम है 1.6 गुणा 10⁻19 होती है। बच्चों टी की वैल्यू दी है 10⁻3। गुणा का समय का जुड़ जाती है बच्चों। तो 1.6 गुणा 10 यहाँ पर कितनी रह जाएंगी -10। बच्चों यहाँ पर ये माइनस के ऊपर ले जाएंगे प्लस की हो जाएगी। तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 1.6 गुणा 10⁻7 एम्पियर। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बच्चों हम 7वां क्वेश्चन को करते हैं। 7वां क्वेश्चन बच्चों हमको दिया है, मैग्नेट के एक तार में 0.5 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। तार से के अनुप्रस्थ काट से होकर 1 मिनट में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए।
तो बच्चों आई की वैल्यू हमको कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 0.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों। इससे आगे दिया है बच्चों, इसमें 1 मिनट में प्रवाहित हो रही है। तो टी बराबर बच्चों 1 मिनट दी है। 1 मिनट को में कितनी बच्चों सेकंड होती हैं, 60 सेकंड होती हैं। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, आई बराबर फॉर्मूला होता है एन ई अपॉन टी। आई की वैल्यू हमको दी है 0.5 बच्चों, एन हमको निकालनी है, ई की वैल्यू हमको मालूम है 1.6 गुणा 10⁻19। बच्चों टी की वैल्यू दी है हमको 60। बच्चों इस पॉइंट से इस पॉइंट को हम काट देंगे। बच्चों 16 से इसे काटो, 4 बार कट जाएगी बच्चों। 16 से इसे काटेंगे, 15 बार कट जाएगी। 15 से हम 5 में गुणा करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। गुणा एन गुणा 4 गुणा बच्चों 10⁻19 आ जाएगा। एक गुणा में बच्चों एक भाग में चली जाएगी। एन इक्वल आ जाएगा 75 अपॉन 4 गुणा 10⁻19। बच्चों 4 से 75 में भाग देंगे तो 7 में कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ 35 हो जाएगी बच्चों। 35 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा। 3 बचेगी, 0 बढ़ा लेंगे, 7 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। यहाँ पर नीचे का तो माइनस के ऊपर ले जाएंगे, प्लस की हो जाएगी। बच्चे एक अंक इसका देंगे तो 1.875 गुणा 10⁻20 आ जाएगी। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से बच्चों हम 8वां क्वेश्चन को देखते हैं। 8वां क्वेश्चन बच्चों हमको क्या दिया है, तो देखो बच्चों 8वां क्वेश्चन हमको दिया है, क्वेश्चन 8। बच्चों को क्वेश्चन 8 दिया है, हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर प्रति सेकंड 6 गुणा 10⁻15 चक्कर लगाता है। वृत्तीय पथ में धारा का मान क्या है। तो बच्चों टी की वैल्यू दी है, प्रति सेकंड लगा रहा है तो टी की वैल्यू कितनी होगी, 1 सेकंड होगी। बच्चों कितने चक्कर लगा रहा है, 6 गुणा 10⁻15 चक्कर लगा रहा है। बच्चों हमको निकालना क्या है, आई की वैल्यू निकालनी है। आई इक्वल तुमने फॉर्मूला पढ़ा है एन ई अपॉन टी। तो बच्चों एन की वैल्यू दी है तुमको 6 गुणा 10⁻15। ई की वैल्यू बच्चों तुमको मानो 1.6 गुणा 10⁻19। बच्चों टी की वैल्यू हमको दी है 1.6 से बच्चों 6 में गुणा करेंगे तो 9.6 आ जाएगी। गुणा 10⁻19 बच्चों कितनी बचेगी, 19 में से 15 जाएगी तो माइनस के बच्चों 19 में से अगर 15 आ रही तो माइनस के 4 बचेगी। बच्चों इसे लिख सकते हैं 0.96 गुणा 10⁻3 एम्पियर। बच्चों आई बराबर जो माइनस के 3 है तो इसे मिली एम्पियर में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 0.96 मिली एम्पियर। तो बच्चों ये चेंज कर लिया। ये भी क्वेश्चन बच्चों आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन 9 को समझते हैं हम। क्वेश्चन 9 कैसे करेंगे, तो देखो बच्चों क्वेश्चन 9 हमको क्या दिया है। क्वेश्चन 9 दिया है, तांबे के एक तार में जिसका परिच्छेद क्षेत्रफल 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। बच्चों क्षेत्रफल को किससे व्यक्त करते हैं, ए से व्यक्त करते हैं। 1 मिलीमीटर स्क्वायर दिया है बच्चों। मिलीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में चेंज करते हैं, 10⁻³ के बच्चों 3 आ जाती है। एक किस में चेंज हो गया, मीटर में। बच्चों इस पे स्केल लगी तो उस पे स्केल लगा देंगे तो बच्चों एक ही वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1 गुणा 10⁻6 मीटर स्क्वायर आ जाएगी। बच्चों आगे दिया है प्रति मीटर क्यूब 2.5 गुणा 10⁻24 मुक्त इलेक्ट्रॉन। बच्चों इलेक्ट्रॉनों की संख्या हम किससे व्यक्त करते हैं, एन से। 2 पॉइंट कितनी दी है, 2.5 गुणा 10 बच्चों दी है 24 प्रति मीटर क्यूब दी है बच्चों। बच्चों इसमें आगे दिया है, इसमें 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें कितनी धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। इसमें बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों के औसत अनुगुण वेग की गणना करनी है। तो बच्चों फॉर्मूला होता है ईडी बराबर आई अपॉन एन ई ए। बच्चों आई की वैल्यू हमको दी है 2, एन की वैल्यू बच्चों हमको दी है 2.5 गुणा 10⁻24। बच्चों ई की वैल्यू हमको मालूम है कितनी होती है, 1.6 गुणा 10⁻19। बच्चों ए की वैल्यू हमको दी है 1 गुणा 10⁻6। बच्चों इस पॉइंट से यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया है, इस पॉइंट से यहाँ पर एक जीरो बढ़ा दिया है। ऊपर हो गई है बच्चों 2 से, नीचे कितनी है 25 गुणा 16
गुणा 10 पे घात 24 बच्चों गुणा कसम घात जुड़ जाती हैं। 19 6 कितनी हो जाएंगी 10 पे घात मान से 25 हो जाएंगी। 25 से 100 को काटेंगे बच्चों, तो 25 से 100 को काटेंगे बच्चों कितनी बार कट जाएगी 25 से 100 8 बार कट जाएगा। बच्चों 8 से 16 को काटे तो 2 बार कट गई। तो बच्चों 1 गुणा 1 बट्टे बच्चों यहाँ पर बची है 2 गुणा कसम घात जुड़ी जाती है 10 पे घात मान से बच्चों 1 बची है। इस घात को ऊपर ले जाएं तो बच्चों इसका मतलब हो जाएगा 10 बट्टे 2 2 से बच्चों 10 को काट देंगे तो बच्चों ईडी बराबर आ जाएगा 5 मीटर प्रति सेकंड। बच्चों ये भी क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया होगा। बच्चों क्वेश्चन हम देखते हैं क्वेश्चन 10। बच्चों क्वेश्चन 10 क्या दिया है हमको। बच्चों क्वेश्चन 10 दिया है 0.5 मिलीमीटर त्रिज्या। तो बच्चों क्वेश्चन 10 है मिलीमीटर त्रिज्या। बच्चों त्रिज्या को आर से व्यक्त करते हैं 0.5 मिलीमीटर है। तो बच्चों मिलीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे 0.5 गुणा 10 पे घात मान से 3 मीटर आ जाएगी। कि एक तार में 0.5 एम्पीयर की धारा वैद्युत धारा है तो बच्चों आई की वैल्यू दी है 0.5 एम्पीयर। यदि तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बच्चों मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या दी है 4 गुणा 10 पे घात 28 प्रति मीटर क्यूब। वो तो अनुगुण वेग की बच्चों को गणना करनी है। पहले बच्चों इसमें क्षेत्रफल निकाल लो ए बराबर पाई आर स्केल लगा करके। बच्चों पाई की वैल्यू हमको मालूम है 3.14 आर की वैल्यू दी है 0.5 गुणा उस पे मान सके 3 बच्चों इसको स्केल है तो इस पे भी स्केल लगा देंगे। देखो बच्चों आगे कैसे करेंगे 3.14 गुणा 0.5 का वर्ग बच्चों करते हैं तो 0.25 हो जाता है गुणा 10 पे मान से कितनी हो जाएंगी 6 हो जाएंगी। 0.25 से बच्चों 3.14 में मल्टीप्लाई कर लो 25 से 4 में करेंगे 100 का बच्चों 0 हो जाएगा। 25 और 10 35 कितनी हो जाएंगी बच्चों 5 हो जाएंगी। 25 या 75 75 और बच्चों 3 78 हो जाएंगी। बच्चों कितने अंक के बाद पॉइंट लगी हमारी 4 अंक के बाद। तो बच्चों यहाँ पर भी पॉइंट लगा दें 4 अंक के बाद गुणा 10 पे बच्चों मान से कितनी होगी 6। बच्चों हमारी ए की वैल्यू आ गई इतने मीटर 0.785 मीटर स्क्वायर। बच्चों इसमें हमको निकालना क्या था अनुगुण वेग निकालना था। ओईडी इक्वल फॉर्मूला लगा देंगे आई अपॉन एन ई ए। बच्चों आई की वैल्यू हमको दी है 0.5 और एन की वैल्यू हमको बच्चों दी है 4 गुणा 10 पे घात